कई बार ऐसा होता है ना कि लगता है धन और समृद्धि दरवाजे पर आकर भी लौट गए। क्या कभी सोचा है कि इसकी वजह कोई ऐसी मामूली सी गलती हो सकती है जो हम सब अनजाने में रोज करते हैं? अरे पुरानी कहानियों में भी तो ऐसा ही होता था ना, एक छोटी सी भूल और सब कुछ गड़बड़। तो सवाल ये है कि कहीं हमारे घर में भी तो ऐसी कोई भूल नहीं हो रही? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 5 आदतों की जिन्हें पारंपरिक ज्ञान के हिसाब से समृद्धि की सबसे बड़ी दुश्मन माना गया है। ये वो गलतियां हैं जिनसे हर किसी को बचना ही चाहिए। स्क्रीन पर इन 5 बातों को जरा ध्यान से देखिए। भोजन का अपमान, गलत समय पर सोना, घर में कबाड़ इकट्ठा करना, कड़वे बोल बोलना और गलत तरीके से पैसा कमाना। देखिए, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये असल में एनर्जी के फ्लो में रुकावटें हैं। आइए अब एक एक करके इन्हें जरा और गहराई से समझते हैं। पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी गलती है अन्न का अपमान। हम सब जानते हैं कि भोजन को साक्षात अन्नपूर्णा का रूप माना गया है। अब आप खुद सोचिए, जो लोग थाली में खाना झूठा छोड़ देते हैं या जिनकी रसोई ही गंदी रहती है, उनके घर में बरकत कैसे टिकेगी? याद रखिए, अन्न का एक एक दाना बहुत कीमती है। अच्छा, दूसरी गलती, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। देखिए, ये जो दिन और रात के मिलने का समय होता है ना, ये बहुत खास माना जाता है। कहते हैं ये समय ध्यान और ईश्वर को याद करने का है। अब जो लोग इस पावरफुल टाइम में सिर्फ आलस की वजह से सोते रहते हैं, वो अनजाने में ही अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तीसरी गलती है घर में कबाड़ भरना। अरे टूटी फूटी चीजें, बंद पड़ी घड़ियां, पुराने फटे कपड़े, ये सिर्फ जगह नहीं घेरते, ये ठहरी हुई नेगेटिव एनर्जी का घर होते हैं। सीधी सी बात है, जहां साफ सफाई और खुलापन नहीं होगा, वहां पॉजिटिव एनर्जी आएगी कैसे? घर का माहौल कैसा है, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा, कलेश और गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, कहते हैं वहां से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं। समृद्धि को शांति और प्रेम का माहौल पसंद है। और पांचवी गलती है, ये है अधर्म की कमाई। देखिए, धोखे से, झूठ बोलकर या किसी को दुख पहुंचाकर कमाया गया पैसा कभी फलता नहीं है। हो सकता है वो शुरू शुरू में अच्छा लगे, लेकिन यकीन मानिए आखिर में वो पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। तो ये तो हमने जान लिया कि क्या क्या नहीं करना है, पर सवाल ये उठता है कि फिर करना क्या है? मतलब देवी लक्ष्मी को आखिर कैसा घर पसंद है, कैसा माहौल उन्हें अपनी ओर खींचता है? चलिए अब इस रहस्य को समझते हैं। पता है, शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। चंचला मतलब जो एक जगह पर टिकती नहीं है। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो उन्हें किसी भी घर में हमेशा के लिए रुकने पर मजबूर कर देते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। तो जहां पवित्रता हो, प्रेम हो, अनुशासन हो और एक अच्छा सात्विक माहौल हो, माँ लक्ष्मी वहीं खिंची चली आती हैं। लेकिन इन सब में से भी एक गुण सबसे ऊपर है, और वो है घर की स्त्रियों का सम्मान। ये श्लोक ये तो पूरी बात को बस एक लाइन में कह देता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जहां घर की औरतें, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, खुश रहती हैं, उनका आदर होता है, वहां देवता खुद निवास करते हैं। और जहां देवता है वहां समृद्धि तो अपने आप आएगी ही। तो अब जब हम सिद्धांत समझ गए हैं, तो चलिए इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल दैनिक चेकलिस्ट है, जिसे कोई भी अपनाकर अपने घर का माहौल पूरी तरह से बदल सकता है। ये 4 स्टेप्स की एक सिंपल सी रूटीन है जो सुबह से शाम तक आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखेगी। पहली है सुबह की पवित्रता, फिर पूजा और सेवा, उसके बाद देने की भावना और आखिर में शाम का प्रकाश। दिन की शुरुआत होती है घर के मेन गेट से। सारी पॉजिटिव एनर्जी वहीं से तो अंदर आती है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम होना चाहिए मुख्य दरवाजे को साफ करना और वहां थोड़ा सा पानी छिड़कना। ये एक तरह से समृद्धि के स्वागत की तैयारी है। इसके बाद आती है पूजा और सेवा। नहा धोकर घर के मंदिर में दिया जलाना, तुलसी जी में जल चढ़ाना और सुबह शाम आरती के समय शंख या घंटी बजाना। ये जो ध्वनियां है ना, ये घर के पूरे वातावरण को शुद्ध और पॉजिटिव बना देती हैं। तीसरा कदम है देने की भावना। ये एक बहुत गहरी बात है। कहते हैं कि जो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी दान में देता है, उसका धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। चाहे वो पहली रोटी गाय के लिए निकालना हो या पक्षियों को दाना डालना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो। और दिन का अंत होता है शाम के दिए से। जब सूरज ढल रहा हो, उस गोधूली बेला में घर के मंदिर में और मेन गेट पर एक दीपक जरूर जलाएं। ये रोशनी सिर्फ अंधेरे को ही नहीं बल्कि नेगेटिविटी को भी दूर करती है और माँ लक्ष्मी के स्वागत का संकेत देती है। लेकिन ये सारी आदतें और उपाय अपनाने के साथ साथ एक बात समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि समृद्धि का असली मतलब सिर्फ पैसा या दौलत नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। असली दौलत कई रूपों में होती है। अच्छा स्वास्थ्य, ये भी दौलत है। संस्कारी बच्चे, रात को सुकून की नींद, मन की शांति और समाज में इज्जत, ये सब माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद माने जाते हैं। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है कि सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब हमारा मन साफ होता है और हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो बाहरी दुनिया में खुशहाली और समृद्धि खुद ब खुद झलकने लगती है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए। इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए,
आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सच्ची समृद्धि का असली अमीर होने का मतलब क्या है?